जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव का जितने भी लेखक और उनके राइटर के जो नेम है, मतलब कि जितने भी कहानी है, कविता होंगे, स्टोरीज़ होंगे या फिर और भी कुछ होंगे, तो जितने भी उसके लेखक है या फिर राइटर का नेम है उसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बनी रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले जो लेखक हैं हमारे वो हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो अब हम लोग जो है यहाँ पर ट्रिक से याद करने वाले हैं। सबसे पहला है देवसेना। देखिए, सेना, देव, सेना के आगे लगा हुआ है देव। अगर देवों की अगर कोई सेना है तो क्या वो कभी हार सकती है? कभी नहीं हार सकती, हमेशा उसका जय जयकार होगा। क्या होगा? जय जयकार होगा। जय जयकार यानी कि जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उसके बाद है कार्नेलिया के गीत। ठीक है, अब कार्नेलिया से यहाँ पे आपको कारनामे याद रखना है। कारनामे का मतलब होता है कि आपने क्या किया, क्या योगदान दिया। ठीक है, तो सेना ने विजय प्राप्त करी, देव सेना। तो देव कौन सी सेना का कारनामा अच्छा होगा भाई? तो देव सेना का जो है कारनामा जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसलिए उसकी जो है जय जयकार होनी चाहिए भाई। क्यों होनी चाहिए? अभी हमने बोला ना आपको, देव सेना। ठीक है, देव सेना, क्योंकि सेना देव की है तो भाई वो उसकी जय जयकार होगी, क्योंकि वो हमेशा विजय होगा। उसकी कारनामे क्या है? वो हमेशा विजय प्राप्त करने वाले कारनामे हैं। कारनामों से कार्नेलिया याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद, क्योंकि दो नाम को एक साथ याद करना है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आपको हो सकती है। दूसरा देखिए, कह रहा है गीत गाने दो मुझे। इसका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है भाई, गीत गाने दो मुझे, मुझे गीत गाना बहुत निराला लगता है। निराला का मतलब क्या हुआ? मतलब अच्छा लगना, है ना, पसंद आना, खुशी महसूस करना। तो भाई गीत गाने दो मुझे, मुझे निराला लगता है। ठीक है, तो क्यों निराला लगता है भाई? किसके लिए गीत गाओगे? तो भाई मैं सरोज की स्मृति में, उसकी याद में गीत गाऊंगा। सरोज किसी किसी का भी नाम हो सकता है भाई, बालक बालिका किसी का भी हो सकता है। तो मैं सरोज की स्मृति में, उसकी यादों में गीत गाना चाहता हूँ। गीत गाने दो मुझे। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्यों गाने दो? क्योंकि मुझे उसकी याद में गीत गाना निराला लगता है। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसमें एक और ट्रिक लगा सकता हूँ मैं। जैसे सूर्यकांत, सूर्य के जब उगता है, ठीक है, तब मैं सुबह सुबह जब सूर्य उगता है तो उस समय मुझे गीत गाने दो। किसकी याद में भाई? सरोज की याद में, सरोज की स्मृति में गीत गाने दो। सूर्यकांत, कब गाना है गाना? कब गाना है गीत? जब सूर्य उगता हो। ठीक है, चलो, उसमें आप एकांत वर्ड भी लगा सकते हो, और भी ट्रिक लगेगा। सूर्य के उगते समय एकांत में बैठकर मुझे गीत गाने दो, सरोज की याद में, सरोज की स्मृति में। हो गया, बहुत सारा ट्रिक लग जाएगा। कितना ट्रिक याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, डबल डबल है, इस कारण से दिक्कत हो रहा है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर सिंगल रहेगा ना तो बहुत फटाफट याद करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पे सारे डबल है इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसीलिए कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं करवाता है, क्योंकि उनके लिए टफ ये बात हो जाता है कि एक साथ दो ट्रिक कैसे निकालेंगे। लेकिन जब हम हैं तो फिर क्या गम है कि नहीं? चलिए, अब आते हैं, राइटर का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर। बताइए कितना भयानक नाम है भाई। ऐसा नाम तो आप लोग का है, इतना लंबा नाम तो आप लोग बताना भाई। अब देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं ये दीप अकेला हीरानंद। देखो भाई, हीरा जो होगा ना, हीरा कोयले की खान में भी एक अकेला दीप बन करके चमकेगा। वहाँ फिर दिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी रोशनी करेगा ना, इतनी रोशनी करेगा, एक अकेला दीप की तरह वो चमकेगा। कौन? हीरा, हीरानंद। ठीक है भाई, ख़त्म, पहला ट्रिक ख़त्म। दूसरा, मैंने देखा एक बूंद। अब मैंने देखा एक बूंद, किसका बूंद? हीरा का एक बूंद देखा मैंने कि वो जल रहा है, एक अकेला बूंद एक हीरे की तरह क्या हो रहा है? चमक रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर, ये उसका पूरा नाम है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर अय्यर दे देगा खाली, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अय्यर हीरा में लगा हुआ था। केदारनाथ सिंह, बनारस दिशा। ठीक है, दो पार्ट है इसका, एक पार्ट है आपका बनारस, एक पार्ट है दिशा। ठीक है, तो बनारस आप सभी को पता है कि एक धार्मिक स्थान है। ठीक है, जहाँ पे केदारनाथ, ठीक है, एक मंदिर का भी नाम है, आपने देखा होगा। तो दोनों धार्मिक स्थान को आप इससे जोड़ सकते हैं, धार्मिक स्थान को धार्मिक स्थान से। तो आप बोलोगे गुरुजी धार्मिक स्थान में जाने से क्या होता है? अरे धार्मिक स्थान में जाओगे तो आपकी दिशा जो है वो सही दिशा आपको मिलेगी जीवन की, कि किस दिशा में आपको चलनी है, कैसे चलनी है, कैसे जीवन व्यतीत करना है। तो दिशा
जीवन की जो सही दिशा है अगर आप लोग को उसको समझना है तो भाई धार्मिक स्थानों पे जाया करो। भैया धार्मिक स्थान कहाँ है? अरे केदारनाथ, ठीक है, बनारस, बनारस भी आपका धार्मिक स्थान है ना। विष्णु खरे, एक कम सत्य, ठीक है भाई। जो खर्रा खर्रा बोली बोलता है ना, भले ही उसका बोली खर्रा, हम लोग बोलते हैं ना भाई उसका बोली भले ही खर्रा हो लेकिन बोलता बहुत सत्य हो भाई, ठीक है, राइट बात बोलता है। एक कम, अब एक कम को कैसे करेंगे? तो भाई जो खर्रा इंसान होता है ना, जो बोलता है वो बहुत कम बोलता है लेकिन बोलता है तो खर्रे बात बोलता है। हम लोग सुनने होंगे कहानी कहावत बोलते हैं ना कि ये इंसान बोलता कम है लेकिन जब बोलेगा ना तो खर्रा बात ही बोलता है, यानी कि एकदम कड़वाहट भरा बात बोलेगा। मतलब एक ही बात में ना दिल में आपको इतना छेद कर देगा ना, क्या ही बताएं, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है। एक कम, विष्णु खर्रे, ठीक है, और सत्य, तो दोनों को हमने बातों से बनाया था कि जो खर्रा वर्ड बोलता है ना भाई वो सत्य बोलता है। एक तो जल्दी वो बोलता नहीं है, अब बोलेगा तो कैसा बोलेगा? खर्रा बात ही बोलेगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना। थोड़ा सा यहाँ पे डबल डबल के कारण ऐसा अजूबा ट्रिक लगाना पड़ रहा है क्योंकि ताकि दोनों रिलेट हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं? एक को रिलेट करना रहेगा तो बहुत अच्छा वाला ट्रिक लगेगा, दो को रिलेट करना है तो थोड़ा सा ट्रिक आपका यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। कह रहा बसंत आया तोड़ो, बसंत आया तोड़ो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रघुवीर, वीर 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 वीर, जो वीर होगा वही तो तोड़ेगा। किसी चीज़ को अगर तोड़ना हो, मान लो धनुष तोड़ना हो, कौन तोड़ेगा? जो वीर है वही तोड़ेगा। दीवार को तोड़ना हो, एक फाइट मार करके, एक मुक्का मार कर दीवार को तोड़ देना, कौन तोड़ेगा भाई? जो वीर होगा वही तोड़ेगा, ठीक है। बात समझ में कि नहीं? भैया बसंत आ गया, क्या आ गया? बसंत आया, बसंत आया तो अब क्या होगा? अब कोई सहायता या नहीं मिलेगी या मिलेगी, इस तरह से रिलेट करना, ठीक है। बसंत आया, ठीक है, बसंत आया। अब यहाँ पे देखो कि भरत राम का प्रेम, भाई भरत राम का प्रेम ऐसा है मानो कि भरत राम का क्या है? दास बना बैठा है। कैसा बना बैठा है? दास बना बैठा है। तो तुलसीदास पद। अब तुलसीदास जी क्या करते थे? रामचरितमानस लिखा करते थे, किताबें लिखा करते थे। आपने तुलसीदास का फोटो देखा होगा, एक वृक्ष है इस तरह से, यहाँ पे तुलसीदास बैठ करके रामचरितमानस लिख रहे हैं, ऐसा देखा होगा आपने। देखा है कि नहीं देखा, कमेंट में बताना। तो वो क्या करते हैं? एक पद ग्रहण किए हुए रहते हैं, एक पद पे वो बैठे रहते हैं, ठीक है। अब पद पे बैठ करके वो लिखा करते हैं, क्या लिखा करते हैं? रामचरितमानस लिखा करते हैं। किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। अच्छा, भारत प्रेम का प्रेम कैसा है भाई? दास की जैसा है। भरत जो है एक दास की तरह जो है राम से क्या करता है? प्रेम करता है। मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी, इसने लिखा था 12 मासा। क्या लिखा है? 12 मासा, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिक लगा लो, देखो चाहे मालिक हो चाहे जैसी हो, ठीक है भाई, जैसे भी हो, आप मालिक हो नौकर हो जैसा भी हो, आप मालिक हो नौकर हो जैसा भी हो, आपको मोहम्मद कौन होता है पता है ना? इस्लाम धर्म के प्रॉफिट है मोहम्मद साहब। उनका जो है क्या करना होगा आपको? 12 मासा, 12 महीना उनके नियम को, उनके बताए गए तौर तरीके को फॉलो करना होगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? आप मालिक हो नौकर हो जैसे भी हो, जैसी जैसे भी हो, आपको मोहम्मद साहब के जो उपदेश हैं उनको 12 महीना 12 मासा मानना होगा, ठीक है। नहीं, विद्यापति पद, देखिए पति का जो होता है ना एक पद होता है, ठीक है, उसका पद बहुत ऊंचा होता है। पति का पद क्या होता है? ऊंचा होता है। पति का पद क्या होता है? ऊंचा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दोनों नहीं देगा, ठीक है ना। हमको लगता है जब ये कन्फ्यूजन है तो इस तरह से कभी नहीं देगा कि पद का लेखक कौन है, ऐसे नहीं पूछेगा। बात समझे कि नहीं? चलिए, केशवदास, केशवदास कविता सवैया, ठीक है, सवैया कविता का है। तो आपको ये वाला कवित्त ये नहीं याद करना है, सवैया सवैया, एक है धनानंद एक है केशवदास, ठीक है। अब आइए यहाँ पे ट्रिक लगाते हैं कि सवैया, सवैया का मतलब सेवा करना, सेवा करना किसका काम? दास का काम, ठीक है। और जब सेवा वो करता है तो उसको फिर क्या मिलता है? धन मिलता है। क्या मिलता है उसको? धन मिलता है, धनानंद, धन मिलता है उसको, ठीक है। और धन मिलने के बाद उसको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। जब कोई दास सेवा करता है ना, जब कोई दास सेवा करता है तो उसके बदले उसको क्या मिलता है? धन मिलता है। और जब धन मिलता है तो फिर उसको आनंद मिलता है, ठीक है। तो दास भी और धनानंद भी दोनों का क्या हो जाएगा? सेवैया, ठीक है भाई। आगे बढ़ें, आ जाओ। रामचंद्र शुक्ला, ये इसका लेखक हैं, ये किसके?
प्रेम धन की छाया स्मृति, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। अब बहुत सा इंसान जो है राम जी से प्यार करता है, राम जी से उनको बहुत लगाव होता है। तो प्रेम, वो कैसा प्रेम है? तो भाई वो प्रेम धन के समान है, उसको धन नहीं चाहिए, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस वो प्रेम की छाया में, राम की प्रेम की छाया में रहना चाहता है। क्या करता है? राम की प्रेम की छाया में रहना चाहता है, ठीक है, टिक लगा लीजिएगा। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, सुमिरनी के मन के, सुमिरनी के मन के, तो ये कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब भाई मनके से हो गया मनके। भैया जितने भी पंडित जी होते हैं ना, ये अपना क्या बोले, सब अपने मन का करते हैं। ये आप कुछ भी बोलो वो आपके मन का करेंगे ही नहीं। ये चीज़ लानी है, 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 तब होगा यजमान का काम, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपना क्या करते हैं, सब चीज़ अपने मन का करवाते हैं। ब्रजमोहन व्यास कच्चा चिट्ठा, ठीक है, क्या है? कच्चा चिट्ठा। थोड़ा सा ये वाला ट्रिक थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि वर्ज से आपको ब्रिज, ब्रिज से ब्रिज याद रखना है। ब्रिज क्या होता है? एक पुल होता है ना, इस पर। अब पुल जब कच्चा हो तो उस पर चिट्ठा चढ़ो मत, वरना भाई गिरोगे तो सीधे पानी में जाओगे। बात समझ में आई कि नहीं? आज की बात है, इतना तो आपको याद ही रहेगा। फणीश्वर नाथ रेणु, ये क्या है? संवादिया, संवादिया, ठीक है, संवादिया। देखो भाई, वादिया का मतलब होता है वादियाँ, वादियाँ। वादियाँ किसको बोलते पता है? जहाँ ढेर सारे पेड़ पौधे हों, वृक्ष हो, घने घने जंगल हो, तो उस वादी में आपको फणीश्वर नाथ, अनाथ के जैसा नहीं जाना है, अनाथ के जैसा नहीं जाना, वरना आप रेणु, रोने लगोगे। क्यों? डर से, डर जाओगे भाई। कहाँ में? वादियों में जाने में आप क्या हो जाओगे? डर जाओगे। तो अनाथ की तरह मत जाना, वरना आप रेणु, रोने लगोगे। कहाँ? वादियों में। या फिर सिर्फ आप इतना याद रख लेना कि वादियों में आप मत जाना, वरना आप रेणु लगोगे, रेणु लगोगे, ठीक है, रोने लगोगे। भीष्म शाहनी, गांधी, नेहरू और यासिर अरफात, इसके लेखक हैं ये, ठीक है। कौन है? भीष्म शाहनी। भाई गांधी जी भीष्म से कम थे क्या? बहुत साहसी थे। साहनी से क्या? साहसी थे। नेहरू जी साहसी थे। यासिर अरफात साहसी थे। ये सब तीन नाम याद रखिएगा, ये लोग साहसी थे। साहनी, ठीक है। असगर वजाहत, इसने लिखा था शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। इसके लेखक है कौन? असगर वजाहत। ये चार टॉपिक के लेखक है, सोचिए, याद रखना होगा आपको, ठीक है। अब देखो, अजगर से हम लोग लिखेंगे अजगर। क्या लिखेंगे? अजगर। भाई शेर, अजगर सांप से नहीं लड़ सकता, इतना विशाल काय होता है कि शेर को बांध देगा। इमेजिन करो, एक अजगर सांप क्या कर रहा है? शेर को पूरा लपेट लिया अपने में। इमेजिन, इमेजिन, जस्ट इमेज बनना चाहिए आपके दिमाग में। चलो, याद हो गया होगा। अब शेर पूछेंगे तो आप बोलेगा अजगर, अजगर से असगर, चलो हो गया। पहचान, भाई पहचान बनाओ ना अजगर के जैसा, ठीक है, पहचान बनाओ अजगर के जैसा, चूहे के जैसा नहीं कि लोग आपको दबा दें, ठीक है। अजगर को देखते हो, देख करके लोग भाग, अजगर सीधे निकल जाता है, ठीक है। तो पहचान ऐसी बनाओ अजगर के जैसा। किसके जैसा? अजगर के जैसा। चलो, याद हो गया। आइए, चार हाथ। भाई अजगर के जब पाला पड़ेगा ना, अजगर से जब तुम्हारा पाला पड़ेगा ना, ये चार हाथ कोई काम नहीं करेगा। चार हाथ भी रहेगा ना तो नहीं बच पाओगे। ऐसा लपेटेगा ना, ऐसा लपेटेगा, ऐसा लपेटेगा, बस हड्डी गुड्डी सब टूट जाएगी आपकी। साझा, ठीक है। तो बोले कि गुरुजी आप बोलते हो कि मतलब अजगर के आगे शेर भी फीका पड़ गया, ठीक है, अजगर के आगे शेर भी फीका पड़ गया। पहचान भी बनानी है तो अजगर के जैसी बनानी है। चार हाथ रह करके भी अजगर का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो करना क्या है? तो भाई साझा, साथ मिल करके आप अजगर से लड़ सकते हो, अकेले नहीं लड़ सकते हो। साझा मतलब साथ रहना, ठीक है। चलिए, निर्मल वर्मा क्या हो जाएगा? जहाँ कोई वापसी नहीं, जहाँ कोई वापसी नहीं, याद रखिएगा, निर्मल वर्मा, ठीक है। तो जहाँ से कोई वापसी नहीं होता है ना, तो वहाँ पर एक निर्मल विचार आनी चाहिए। जहाँ पर आपका, जब आपको लगे कि जीवन में अब कोई रास्ता नहीं है, तो कोई निर्मल सा विचार आपके मन में आना चाहिए। निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, साफ। आखिरी फैसला इंसान का ऐसा होना चाहिए कि गलत साबित ना हो, वरना फिर आपकी ज़िंदगी खत्म, ठीक है। एक इंसान जब डिप्रेशन में चल जाता है तो वो फैसला लेने लगता है कि ज़िंदगी के मोड़ पर हमें कहाँ जानी है, इधर जानी है, इधर जानी है, इधर जानी है। तो फिर वो निर्मल सा एक विचार उसके मन में आना चाहिए, स्वच्छ और सुंदर विचार आना चाहिए कि वो कहाँ जाएगा, वरना फिर उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसमें से कोई एक ही रास्ता होगा जो आपके लिए अच्छा होगा, बाकी दोनों खराब होगा, ठीक है।
तो जहाँ से कोई वापसी नहीं होती वहाँ पे एक आपका निर्मल विचार होना जरूरी है। रामविलास शर्मा यथामसे रोचते विश्वम, ठीक है। तो रामविलास शर्मा, अच्छा राम की विलास कोई विलास ना करना चाहता है, कोई राम को चाहना चाहता है। कौन चाहेगा भाई? विश्वमम विश्वमम, विश्व में सबको लोग चाहना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लेना विश्व में। ममता कालिया दूसरा देवदास, भाई देवदास आजकल वही लोग घूम रहे हैं जिसका जो काले लोग होते हैं ना, काली। अब देख भाई, काले लोग बुरा मत मानना, ठीक है, जो भी हो वो बुरा मत मानना, ट्रिक है ये, ठीक है ना। तो अधिकतर आप देखोगे कि जो अच्छे ढंग के जो लोग होते हैं ना, वो पढ़ने लिखने में बिजी हैं, वो ज़्यादा देवदास नहीं बनते। देवदास का मतलब क्या? प्यार में पागल, ठीक है, लड़की के प्यार में पागल, तो वो देवदास बना फिरता है। तो आपने देखा होगा जिसको जो ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं है भाई, काले हैं, कालिया है, वो भी आजकल जो है देवदास बने फिर रहा है, ठीक है, अपने प्रेमिका की याद में। वैसे आप लोग में से कौन है भाई देवदास? बता देना कमेंट में कि हाँ भैया जी हम देवदास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटच, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हम लोग बोलते हैं ना, आओ आओ तुमको प्रसाद देते हैं। मारने के लिए भी प्रसाद वर्ड का इस्तेमाल किया था। आओ आओ तुमको कूटते हैं, कूटना से कुटच से कूटते हैं, कूटने वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रसाद देना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हें प्रसाद मिलेगा, आ जाओ, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, प्रेमचंद, सूरदास की झोपड़ी, ठीक है भाई। सूरदास का मतलब होता है जिसकी आंखों से दिखता नहीं है, तो उसकी झोपड़ी में भी आपको प्रेम मिलेगा, ठीक है। कभी उसमें घमंड नहीं होगा। वो झोपड़ी में भी अगर बैठा है ना, कोई सूरदास अपनी झोपड़ी में बैठा है, आप उसके पास जाओगे तो आपसे प्रेम से बात करेगा, प्रेम से, क्योंकि उसके अंदर घमंड ही नहीं है। उसने कुछ देखा ही नहीं, ना ही बिल्डिंग देखा, ना ही रुपया देखा, ना ही दौलत देखा, ना ही सुंदर कन्या देखी, कुछ नहीं देखा वो। तो घमंड किस बात का? आज किसी के पास सुंदर कन्या आ जाए उसको घमंड हो जाएगा, किसी के पास बिल्डिंग आ जाए उसको घमंड हो जाएगा, किसी के पास रुपया आ जाए उसको घमंड हो जाएगा। लेकिन जो सूरदास है जिसको कुछ दिखता ही नहीं, तो आप उसके झोपड़ी में चले जाओ भाई, आपको बहुत प्रेम देगा, वो बहुत प्रेम मिलेगा आपको। प्रेमचंद। संजीव आरोहण, देखिए आरोहण वर्ड को आप इस तरह से देख सकते हो कि किसी चीज़ को आरोहित करना, आरोहण अपने अंदर खींच लेना, आरोहित करना। तो संजीवनी बूटी ऐसा होता है जो आपके दुख तकलीफ दर्द बीमारी को अपने अंदर खींच लेता है। संजीवनी, संजीवनी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, विश्वनाथ त्रिपाठी, बिस्कोहर की माटी, ठीक है। तो भाई विश्वनाथ में होता है अनाथ। जो अनाथ बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा, वो हमेशा उसका कोई नहीं होता है, वो माटी में खेलते रहते हैं, ठीक है। उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई घूम रहा है इधर उधर, पूरा माटी लगा है उसके बदन में। इमेजिन करो आप कि एक अनाथ बच्चा है, फटे पुराने कपड़े पहने, शरीर में पूरे माटी लगा हुआ है, ठीक है। तो माटी लगा हुआ है, तो वो उसके लिए क्या होगा? विष की तरह काम करेगा भाई, बीमारी हो जाएगी उसको, तो रोग हो जाएगा उसको। साफ़ सुथरा कपड़ा पहनाओ, नहलाओ धुलाओ उसको, ठीक है। तो विश्वनाथ, ओके। प्रभास जोशी, अपना मालवा खाऊं उजाड़ूं सभ्यता में, ठीक है, ये लास्ट है। तो प्रभास जोशी, अपना मालवा खाऊं उजाड़ूं सभ्यता में। तो इसको हम लोग ट्रिक से देखते हैं भाई। तो भाई जो अब जिसके पास अपना माल होगा ना, अपना माल का मतलब क्या? पैसा, है ना। तो अपना माल जिसके पास होगा ना भाई, तो भाई उसके पास तो जोश होगा ही होगा, है कि नहीं। अपना माल है, खाऊं पीऊं उजाड़ूं, आपको क्या? अपना माल है भाई, अपनी जोश में है, जोशी अपनी जोश में होता है वो खाए पिए उजाड़े किसी को भी, है ना। जिसके पास अपना माल होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। कर्जा तो नहीं लिया है किसी से जो डरेगा वो, ठीक है, उधार तो नहीं लिया है किसी से, अपना माल है। अब वो मालवा खाए उजाड़े या सभ्यता में लुटा दे, तो जोशी वो फुल जोश में रहता है भाई, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीए के एडमिशन आप लोग जैसे ही लोगे तो आपकी पढ़ाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी। बीए के एडमिशन में आपकी पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी जैसे ही आप एडमिशन ले लोगे। तो उसके बाद एडमिशन के सारे अपडेट, कैसे कैसे आप लोगों को एडमिशन लेना है, क्या क्या विषय आप लोगों को लेनी है, सारे कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। सब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए आप वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को चैनल का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल है, अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सअप है तो आप आसानी से उसको एक्सेस कर पाएंगे, और उस व्हाट्सअप पे आप जो है जा करके अपने सारे सब्जेक्टिव का रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू आप सभी को। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज लास्ट एग्ज़ाम है, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपका रिज़ल्ट बेहतर हो। थैंक यू।